राधे राधे इंदे गोविंदे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बाजित्वा स्वस्तेनम् आहूय विप्रान वेद ज्ञान। समस्त वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाया। तो जैसे ही ब्राह्मण पहुंचे हैं महाराज, सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पढ़ना शुभारंभ कर। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमर्यजत्रास्तिरैरङ्गे तुष्टुवाग्गुं सुस्तनो विवसे महिने महिनञ्जनायो शतमिन्नो जरदो वन्ति देवा जत्रानुशकरा जरसन्धनो नाम पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मर्यादेरिगतो युरगन्तो। बहुत बड़ा सुस्तेन है। वाचित्वा स्वस्तेनम, शांति पाठ पढ़ा। जहां पर ये शांति पाठ होता वहां की अशांति नष्ट हो जाती। अंधेले को भगाना हो तो आप मोटा वाला डंडा उठाओ और अंधेले को पीटना शुरू कर दो, भाग जाएगा। क्यों भाई, भाग जाएगा ना? नहीं भागेगा तो फिर कैसे भागेगा? हैं? दीपक जला दो तो भाग जाए, प्रकाश कर दो वहां पर तो अंधेला अपने आप भाग जाएगा। लाइट जल गई तो भाग गया। लाइट जलाना और अंधेले को भगाना ये अलग अलग क्रिया नहीं है। प्रकाश जहां होगा वहां अंधेला नहीं होगा। जहां शांति होगी वहां अशांति नहीं होगी। जहां मंगल होगा वहां अमंगल नहीं होगा। इसलिए इसको मंगल पाठ कहा गया है। कभी भी देखा होगा आपने, ब्राह्मणों जैसा हित करने वाला कौन होगा महाराज? हम उसको समझ नहीं पाते कि कितना हित करते। अरे एक मंत्र की कोई दक्षिणा नहीं दे सकता है, फिर उनके पूर्ण पूजा की कौन कहेगा महाराज? ध्यान देना, एक मंत्र में वह सामर्थ्य होती है अगर मंत्र को शुद्धता से और समर्पित भाव से किया जाए कि उसी से उसका कल्याण हो जाता है। कैसा, कितने उदार महाराज ब्राह्मण। आज समस्त ब्राह्मणों ने जैसे बुलाया सम्मान, बस ब्राह्मण सम्मान के लिए, ब्राह्मणों का सम्मान कर दो, चाहे जितना आशीर्वाद ले लो। वाह वाह। आज जैसे ब्राह्मणों का सम्मान किया तो वाचित्वा स्वस्तेनम, स्वस्ति वाचन पढ़ ले। और स्वस्ति वाचन पढ़ के कहिए, नंदराय हम लोगों को किस लिए आमंत्रित किया? नंद बाबा ने कहा, महाराज आप समन के चरणन के आशीर्वाद से मुझे बुढ़ापे में लाला हो गया। अच्छा, बुढ़ापे में लाला हो गया? ओह, कोई बात नहीं। तो जब संतान की प्राप्ति हो तो उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। पितरों का पूजन आवश्यक है, और जो नहीं करते हैं उनको पितृदोष लगता है। ये जिंदगी केवल अपने कमाने खाने के लिए नहीं है। ये शरीर का, कई लोगों का अधिकार होता है शरीर के ऊपर। शरीर पर जैसे बच्चों का अधिकार है ना, बच्चों को महाराज लड़कों के लिए तो कर रहे हैं, तो लड़कों के लिए तो कर रहे हैं, बाप के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्नी के लिए कर रहे हो तो माँ के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उनका भी अधिकार है, बहन का भी अधिकार है, भाई का भी अधिकार है, पुत्र का भी अधिकार है, सबका अधिकार है। इस शरीर पर सबका अधिकार होता है और सबके अधिकार का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन में पितर भी आप पर अधिकार रखते कि हमारे वंशज हैं तो हमारा कल्याण करेंगे। हमारा कल्याण नहीं हो पाए तो कल्याण करेंगे। तो जब आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो पितर आशा करते हैं कि हमें भी कुछ जल फल मिल जाएगा। कुछ आपके घर में जब पूजा होती है या कोई उत्सव होता है या संतान होती है तो आपके पितर आपसे आशा करते हैं कि हमारे भी याद करेंगे। ये रोज ना करें कोई बात नहीं, वैसे नियम तो यह है कि रोज करना चाहिए, रोज पितृ श्राद्ध और गायत्री का नियम। लेकिन रोज ना कर सको तो जिस समय मांगलिक कार्य हो उस समय पितरों का स्मरण करना चाहिए। और नियम है, आप लोग कभी भी सत्यनारायण की भी कथा सुनो
आपसे मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, कभी भी सत्यनारायण की भी कथा सुनो, कभी भी कोई भी पूजा पंडित जी से करवाओ, उन पंडित जी से एक बात जरूर कह दो, महाराज जी आप पूजन कर रहे हैं पर नांदी मुख श्राद्ध पूजा जरूर करवा लीजिए, ये शुभ पूजन होता है। अगर कोई पंडित जी कहे नहीं ये श्राद्ध तो बाद में किया जाता पितरपक्ष में, उनकी मत मानो। श्राद्ध का नित्य का नियम है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश उठा के देख ले, नित्य पूजन करना चाहिए पितरों का, लेकिन नित्य हवन करना चाहिए, नित्य संध्या करनी चाहिए। पर नित्य अगर श्राद्ध आप ना कर सको तो कम से कम जिस दिन आपके घर में मंगल कार्य हो उस दिन जरूर पितरों का पूजन करो, जरूर करो। कार्यामास विधिवत, हे नंद बाबा आप पितृदैवार्चनम यथा, अगर पितर पक्ष में बस पितरों का पूजन करना ही होता हो तो फिर भागवत जी में नंद के लाला के समय क्यों कहा कि कार्यामास विधिवत पितृदैवार्चनम यथा? जब बेटा पैदा हुआ तो उस समय श्राद्ध करने की क्या जरूरत? पितरों का पूजन किया जाता है, पितृदैवार्चन। जैसे समस्त देवता होते हैं वैसे पितृदेव होते हैं, उनका पूजन किया जाता है, उनकी पूजन श्रद्धा से, हम श्रद्धा से करते हैं इसलिए उसको श्राद्ध शब्द से उपयोग किया गया है। कि श्राद्ध कोई अशुद्ध शब्द थोड़ी, श्रद्धा से श्राद्ध बना, इसलिए पितृदैवार्चनम यथा, पितृ देवताओं का पूजन करो। समस्त ब्राह्मणों ने कहा तो नंद बाबा ने कहा महाराज हम तो गैया चराने वाले ठहरे, हम तो कुछ पूजा जाने ना है, आप बता दो कैसी पूजा करनी। अच्छा बाबा जाओ सबसे पहले तो डुबकी लगा के आओ तालाब में, यमुना जी में, वहां तो यमुना जी थी, यहाँ तो तालाब है खलौना, बढ़िया डुबकी लगा के आओ, नहा के आओ। और नंद बाबा नहा के आए, पूजा की थाली लेके, हाँ महाराज पूजा कराए तो लंबी चौड़ी मत कराना, छोटी सी करा दे, जल्दी से पूजा हो जाए, लाला का मोहड़ा देख लो। अब नंद बाबा ने जैसे ही पूजा करने को किया तो मन कहीं और रखा, पूजा यहाँ है ना, जब मन कहीं और हो और कार्य कुछ और करो तो फिर कार्य तो बिगड़ ही जाता। कई बार ऐसा आपका कथा चल रही है, बड़ा गाढ़ा प्रसंग चल रहा है और मन थोड़ा सा इधर उधर होगा तो शब्द निकल जाएगा, क्या कहें, कई बार होता है। अब हम बढ़िया कथा प्रवाह चल रहा है और कई बार थोड़ा सा हमारे प्रधान जजमान जी का मन इधर उधर हो गया, कौन आया कौन नहीं आया, है ना, व्यक्ता की बड़ी पैनी दृष्टि होती है, मन इधर उधर हुआ और जब थोड़ा सा हड़का के चिल्लाए तब ओहो महाराज जी ने कुछ बड़ी बात कह दी क्या, तो सावधानी से फिर एकाग्र करते हैं हमारे परीक्षित जी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। तो मन को एकाग्र करेंगे तभी हमें समझ में आएगा, बड़ी एकाग्रता, बड़ी एकाग्रता से। अब नंद बाबा का भी मन में, नंद बाबा को याद आ रही थी कि बुढ़ापे में लाला हुआ है, थोड़ा देख ले कैसा है, महतारी पे गया कि हमारे ऊपर गया। तब तक नंद बाबा ने कहा महाराज जल्दी पूजा करा दो। ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो बाबा संकल्प कर दो, हो गया पूजा। तो संकल्प किया नंद बाबा ने, 2 लाख गऊओं का दान कर दिया। एक मिनट में 2 लाख गऊओं का दान कर दिया, रुपया नहीं, गऊ, पहले गौधन होता था, अब तो आजकल कोई कीमत ही नहीं है, इतना स्वार्थी संसार हो गया। लेकिन पहले गौधन, बहुत पहले किसी की गैया हेरा जाती थी, गुम जाती थी गाय, तो लोग खोजने के लिए 2-4-10 दिन खोजते रहते थे, हमारी गाय भैया मिली है, कीमत थी पहले। अब आज तो महाराज फ्री फोकट में कोई दे जाए तो भी नहीं रखता, ले जाओ। धेनुनाम निवते प्रादात, ये कारण क्यों है, आखिर इतनी दुर्दशा क्यों है, गाय की उपेक्षा क्यों है? क्योंकि हमारे हृदय में जो गाय के प्रति श्रद्धा थी वो समाप्त हो गई, वो श्रद्धा समाप्त हो गई, इसलिए गाय की उपेक्षा हो गई। नियम है, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी उसका कोई सम्मान आपके हृदय में नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति। आज नंद बाबा ने 9 लाख गऊओं का दान किया और 9 लाख गऊएं दान करके अब समस्त गोपगाल मांगने के लिए आ गए। नंद बाबा ने सारे खजाने खुलवा दिए, सभी गोपगाल नेगहार उपस्थित हो गए। लेकिन सभी गोपिकाओं को पता चला ये गोपिकाएं साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत गोपी बन के आए हैं। तो सभी गोपिकाओं को पता चला कि
हमारे प्रभु आए हैं। आहा। आज श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए गोपिकाएं चल रही है। झांकी देखिए, बड़ी प्यारी झांकी। सुखदेव जी फोटो खींच रहे हैं और उसी फोटो को हम आपसे बता रहे हैं। गोप्यः च कन्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयां चक्रो वस्त्रकल्पांजनादवी। समस्त गोपांगनाएं बड़ी प्रसन्न है। और जब माताएं कहीं जाती है ना, आत्मानं भूषयां चक्रो वस्त्रकल्पांजना, तो सभी गोपिका सज धज के चली, श्रृंगार करके। जब कभी माताएं चलती, वैसे भाई लोग तो कहीं भी जाते हैं तो कहो भैया चलो कथा चलने सुनने चलना, तो जैसे बैठे हैं चल रहे। लेकिन माताओं को कहीं जाना होता तो 1 घंटे पहले बताना पड़ता, तैयार हो जाओ जल्दी चलना, क्योंकि तैयार होने में टाइम लगता है। माताओं को सजने धजने में कहीं भी जाती हैं तो एक अलग ही ड्रेस रखी रहती है कि वहां जाएंगे तो ये वाली साड़ी, और घर में रहेंगे तो ये वाली, वहां जाएंगे तो एक श्रृंगार का स्पेशल वाली जगह स्पेशल। तो आज गोपिकाओं को बढ़िया स्पेशल जगह जाना था। हमारे प्रभु आ रहे हैं तो बढ़िया, सबसे बढ़िया जड़ाऊ साड़ी लहंगा जो था, 84 गज का लहंगा, हमारा लहंगा पहनी, चोली पहनी, चुनरी पहनी, पायल पहनी, कमर में करधन पहनी, बाह में बाजूबंद पहनी, हाथ में कंगन, उंगलियों में अंगूठी पहनी, बढ़िया गले में हार पहनी, माथे में बिंदिया लटकाई और कानन में कुंडल पहनी, बढ़िया नाक में नथनी पहनी, आंख में काजल लगाई, माथे में कुमकुम लगाई, बालों में जूड़ा बांधी, बढ़िया होठ में है जो लगाया जाता सो लगा ली। और समस्त गोपिकाएं बढ़िया सोने की थाली में बधाई का सामान लेके चले। परीक्षित जानते हो, गोपिकाओं के जल्दी जल्दी चलने के कारण उनके बालों में जो फूल का जूड़ा लगा हुआ, ये फोटो खींच रहे हैं, वही फोटो हम आपको खींच के बता रहे हैं। सुखदेव जी का भी गोपी भाव है ना, सुखदेव जी भी अपने भाव में डूब रहे हैं। अरे राजन परीक्षित सुनो, जब गोपिकाएं चली है ना तो उनके बालों में जो पुष्प के जूड़ा बंधे हुए थे, सफेद सफेद मालती पुष्प के बढ़िया सुगंध, बेला वाले, मालती वाले, चमेली वाले जो जूड़े थे, जल्दी जल्दी चलने के कारण वो पुष्प झर रहे। तो झरने के कारण वो पुष्प जमीन पर आ रहे हैं, मानो वो फूल कह रहे हैं गोपिकाओं आपके अंदर प्रभु के प्रति इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है आपके हृदय में कि हम लोग आपके सिर पर नहीं रहेंगे, आपके चरणों में रहेंगे और चरणों में रख के आपकी सेवा करेंगे। फूल गोप्यः बहुवचन, गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क्य कंठ्या चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्ष, च्युत माल्यवर्ष नंदालयम, नंदालय की तरफ सबलया ब्रज तुर्विरेज यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। राजन, उनके कुंडल की अद्भुत शोभा हो रही है। कान के कुंडल गोरे गोरे गालों में आकर के जब मकराकृत कुंडल चिपकते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई मकर एक क्षीर सागर में किल्लोल कर रहा। हे राजन परीक्षित, गोपिकाओं के पैर में जो पैजनी पायल बंधी हुई है, प्रभु मिलन के लिए जा रही है परीक्षित, इसलिए इनके पैर की पायल की रुझुन की जो आवाज निकलती है, ऐसे आ रही है परीक्षित जैसे कोई विद्वान ब्राह्मण सामवेद का सस्वर उच्चारण कर रहा हो। ऐसे गोपिकाओं की पांव की पायल की आवाज है। समस्त गोपिकाएं पहुंच गई। यशोदा रानी, ओ महारानी। यशोदा जी तो लेटी थी सूतिका गृह में। अरे गोपिकाओं, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कहां है तुम्हारा लाला, जरा मोहरा तो दिखा दो। यशोदा जी से चिपके हुए लेटे थे। यशोदा जी ने कहा, ये है लाला, ये है लाला। यशोदा रानी, कितने सुंदर हैं तुम्हारे लाला, बड़े प्यारे हैं। यशोदा, आज हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देती हैं। हमने जिंदगी में जो भी पूजा की हो, व्रत किया हो, तप किया हो, उपवास के, माता उपवास खूब रहती, शौक रहता माताओं।
है ना, उपास रहने का। ना भी रहें तो भी महाराज जी कोई उपास बता दो, है? ऐसा हो जाए, अच्छा हो, उपास बता। महाराज जी कहे मंत्र जपो सीताराम, अरे सीताराम नहीं, उपास बता। उपास रहने का, उपवास रहने का बड़ा शौक होता मतलब। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये भी कर्मकांड के अंतर्गत है। पर अगर उपवास हमसे तो कोई पूछता है माता है कि उपवास बताओ, तो हम तो कहते सुनो उपवास ने कहा अच्छा सा, बिल्कुल हमने कहा इतना बढ़िया उपवास बताते हैं आपको, सबसे बड़ा फल देने वाला, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। क्या उपवास? बोले तुम कभी गुस्सा मत होना, पहला उपवास। दूसरा, किसी को कठोर शब्द मत कहना। तीसरा, किसी की निंदा ना। ये उपवास लेते चलो, ये जीवन को लाभ देने वाले हैं। और दाल चावल छोड़ने से तुम्हें कौन सा, ठीक है वो समय समय की बात है, कोई श्रद्धा इसमें कुछ नहीं। लेकिन अगर छोड़ना ही है तो हम अपनी जिंदगी की बुराई छोड़े। अन्न छोड़ने से उतना नहीं, बुराई छोड़ने से बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो बुराइयां हमको परेशान करती हैं, हमारा अपमान कराती हैं, हमें दुख देती हैं, हमारी जिंदगी को तबाह करती हैं, जो हमारी बुराइयां, उनका हम उपवास करना शुरू कर दें, उनका हम छोड़ के देखें। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते में 1 दिन, जब आज गोपिकाओं ने कहा यशोदा मैया हमने जितने पुण्य किए हो सब पुण्य तुम्हारे लाला को समर्पित है, तुम्हारा लाला चिरंजीव हो, जुग जुग जी। ता आशीष प्रियुंजाना चिरम पाही बाल के, तुम्हारे लाला को आशीर्वाद। समस्त गोपांगनाओं ने दिव्य आशीर्वाद दिया। मानो भगवान को मैं एक साधकों के लिए जो थोड़ा सा भी भक्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए निवेदन करता हूँ, माताओं के लिए, सबके लिए, कि हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग कब शुरू होता है? भक्ति की शुरुआत ही शरणागति से होती है। भक्त वही कहलाता है, भक्ति उसी को कहते हैं जब वो शरणागति माने अपना पुण्य भगवान को समर्पित कर देता है। भक्त कभी पुण्य की चाह नहीं करता, संसार की चाह तो छोड़ दो, पुण्य की भी चाह नहीं करता, स्वर्ग की भी चाह नहीं करता, वैकुंठ की भी नहीं चाह करता है। तो फिर चाहता क्या है भक्त? बोले केवल ठाकुर जी को चाहता, उनका प्रेम चाहता, और कुछ नहीं चाहता। ये जीवन होता है भक्त, ये प्रेमी करता। और जो भगवान को चाहता उसको भगवान सब कुछ देता। इसलिए भक्ति में संसार की चाह तो दूर की बात है, स्वर्ग की भी चाह नहीं होनी चाहिए। अगर चाह हो तो किसकी? मुझे केवल आपकी चाह है। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, अगर मैं चाहूं भी तो आपको चाहूं और कुछ ना चाहूं, बस यही आशीर्वाद। समस्त गोपिकाएं आशीर्वाद थी, भगवान को आशीर्वाद प्रदान किया। जानती हैं भगवान, ज्ञान है, लेकिन इन्होंने तो सर्वसमर्पण कर दिया, कोई कर्म बंधन है ही नहीं, तो फिर हृदय से आशीर्वाद देते। फिर तो जब कोई चाह नहीं बचती है तो देना ही देना होता है। लेना तो तब तक होता है जब तक चाह होती है, तो जब चाह खत्म हो गई, फकीर बैठा हुआ है, कुछ उसको चाहिए नहीं, तो चक्रवर्ती राजा भी आ जाए तो उसको भी देता जा आशीर्वाद। फकीर के पास में, एक संत के पास भले कुछ नहीं है, लेकिन उसकी चाह खत्म हो गई तो वो देना शुरू कर देता, जाओ आशीर्वाद। इसलिए ता आशीष प्रियुंजाना चिरम पाही बाल के, ये सुधारानी तुम्हारे वाला बहुत बहुत सुंदर। आज हम उत्सव मनाएंगे। यशोदा जी ने कहा चली जाओ, बढ़िया ठुमका लगा लो, जितना उत्सव मनाना मना लो। आंगन में गई और जाकर के हल्दी तेल मिला के एक दूसरे के गाल में लगा दी। एक गई सो दही की मटकी उठाई और गोपी के ऊपर हर हर गंगे कर दी। एक गोपी गई और माखन की मटकी उठाई, ला करके काली काली मटकिया, उसमें बढ़िया गहरा हाथ डाला और दही का लौंदा उछालती उछालती सोची कोई बढ़िया गोरी चिकनी सकी दिख जाए, उसी के गाल में टिक के मारू। अब तब तक एक 80 साल की डोकरी चली आ रही थी डंडा टेकते हुए। उसने सुना यशोदा के लाला हुआ बुढ़ापे में 80 साल में, तो मैं भी मोहड़ा देखा हूं कैसा है। उसने डंडा उठाया, टक 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 टक, कमर लचक गई थी, दांत झड़ गए थे, पूरा प्लाट साफ था बिल्कुल।
और जैसे ही वो डोकरी आई, उसने दरवाजे में देखा बढ़िया ढोलक मजीरा चल रहा है। आवाज लगाई, कहाँ है नंद के लाला। लाला कहा तो मुख खुल गया, लाला में मुख खुल जाता। कहाँ है नंद के लाला, लाला मुख खुल गया तो सीधे 1 एकड़ का प्लाट साफ दिखने लगा। इस गोप, अब दांत नहीं है तो बिल्कुल पूरा सफरचट पूरा दिख रही है। तो इस गोपी ने सोचा कि गोला गोल चेहरा, गोरा चेहरा तो नहीं दिख रहा है, ये बढ़िया प्लाट दिख रहा है, प्लेन प्लाट, इसी में टिक्के मारूं। और उस डोकरी ने जैसे ही कहा, कहाँ है नंद के लाला, मुख खुला तो उस गोपी ने माखन का लौंदा टिक्के मारा डोकरी के मुख में, और सीधे मुख में सट्ट से भीतर चला गया। माखन में दांत की भी जरूरत नहीं, सीधे भीतर ही चला गया। डोकरी ने कहा चलो दर्शन बाद में होगा, प्रसाद पहले से मिल गया। बोलो बाके बिहारी लाल की। समस्त गोपांगनाएं आनंद में डूबी भाई, आनंद मना रही। आइए हम लोग भी 2 मिनट नंदोत्सव का आनंद ले लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो हे आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। किसको किसको चलना, हाथ उठाओ। हमारे साथ चलेंगे ना? अब किसी से किराया भाड़ा नहीं लेंगे, गारंटी। सबको निःशुल्क ले चलेंगे, अपनी कथा की गाड़ी पे बिठा लेंगे, सबको ले चलेंगे, सबके मन को ले चलेंगे। आइए चलते हैं, हाथ उठा करके। द्वारे सभी चलेना, ओ हे आनंद नंद बाबा के, नंद बाबा के द्वारे सभी चलेना। देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, ललना ललना ललना, ललना ललना ललना, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। ये भगवान की बधाई है। बड़े बड़े देवी देवता भी आकाश मंडल से नाचने के लिए आए, और जो भगवान की बधाई में नाच लेता है, याद है, जो भगवान की बधाई में, भगवान के जन्म में नाच लेता है ना, उसकी जिंदगी का नाचना छूट जाता है हो। इसलिए भगवान के लिए बढ़िया खड़े होकर के नाचते हुए, गिने चुने लोग, ज्यादा नहीं, बढ़िया खड़े होकर के सखियां नाच रही हैं, और भक्त लोग ताली बजाते हुए आनंद ले रहे हैं। सभी लोग देखो आज भाई